चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ना। आपका सवाल नंबर 1। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? आपका ऑप्शन है ए ग्रिफिथ, बी अवरी, मैक्लोड और मैककटी, सी हर्शे और चेज, डी हरगोबिंद खुराना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी हर्शे और चेज। आपका सवाल नंबर 2। निम्न में कौन सा कथन उचित है? आपका ऑप्शन है ए हेनले पाशा की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है, बी हेनले पाशा की अवरोही भुजा विद्युत अपघट्यों के लिए पारगम्य है, सी हेनले पाशा की अवरोही भुजा के लिए अपारगम्य है, डी हेनले पाशा की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हेनले पाशा की आरोही भुजा जल के लिए पारगम्य है। आपका सवाल नंबर 3। कॉपर मोचिताए यूडी में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? आपका ऑप्शन है ए ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं, बी ये गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं, सी ये अंडोत्सर्जन को संदमित करते हैं, डी ये युग्मकजनन का रोकते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ये शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं। आपका सवाल नंबर 4। गलत जोड़े का चयन कीजिए। आपका ऑप्शन है ए पाइनस एकलिंगी, बी साइकस एकलिंगी, सी साल्विनिया विषम बीजाणु, डी इक्विसीटम संबीजाणु। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पाइनस एकलिंगी। आपका सवाल नंबर 5। मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं? आपका ऑप्शन है ए परिपक्वन, बी दीर्घीकरण, सी विभज्योत की सक्रियता, डी मूल गोप। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए परिपक्वन। आपका सवाल नंबर 6। निभि शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए क्लोरेला, बी वॉलवॉक्स, सी यूलोप्रिक्स, डी स्पाइरोगायरा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वॉलवॉक्स। आपका सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा वाहित उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है? आपका ऑप्शन है ए तृतीयक उपचार, बी प्राथमिक उपचार, सी आपनक उपचार, डी द्वितीयक उपचार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राथमिक उपचार। आपका सवाल नंबर 8। बोगेनविलिया में कांटे रूपांतरित होते हैं। आपका ऑप्शन है ए अनुपर्ण में, बी पत्ती में, सी तने में, डी अपस्थानिक जड़ में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तने में। आपका सवाल नंबर 9। हिस्टोन H1 का केंद्रकाव के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? आपका ऑप्शन है ए डीएनए क्रोमेटिन रेशो में संघनित है, बी डीएनए की द्विकुंडली अनावृत है, सी डीएनए प्रतिकृतियन हो रहा है, डी अनुलेखन हो रहा है। का सही जवाब है ऑप्शन ए डीएनए क्रोमेटिन रेशो में संघनित है। आपका सवाल नंबर 10। मानव शरीर में कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि अस्थायी है? आपका ऑप्शन है ए पीनियल ग्रंथि, बी पीतक पिंड, सी अंडाभ पिंड, डी तंत्रिका स्त्रावी पिंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पीतक पिंड। का सवाल नंबर 11। यदि सूर्य का द्रव्यमान 1/10 गुना हो तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक परिमाण में 10 गुना हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आपका ऑप्शन है ए
वर्षा की बूंदें धरती पर अधिक तेजी से गिरेंगी। बी, धरती पर चलना अधिक कठिन हो जाएगा। सी, पृथ्वी पर जी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। डी, पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथ्वी पर जी के मान में परिवर्तन नहीं होगा। आपका सवाल नंबर 12, किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता 5 और वोल्टता सुग्राह्यता प्रयुक्त इकाई वोल्टता से उत्पन्न कोणीय विक्षेप 20 dV है। इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। आपका ऑप्शन है ए 250 ओहम, बी 25 ओहम, सी 40 ओहम, डी 500। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 250। आपका सवाल नंबर 13, कोई बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यदि सी बिंब को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दिया जाए, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर विस्थापित हो जाएगा? आपका ऑप्शन है ए 30 सेंटीमीटर दर्पण से दूर, बी 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर, सी 30 सेंटीमीटर दर्पण के पास, डी 36 सेंटीमीटर दर्पण के पास। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर। आपका सवाल नंबर 14, कोई ठोस गोला मुक्त आकाश में अपनी सममिति अक्ष के परितः मुक्त रूप से घूर्णन कर रहा है। इस गोले का द्रव्यमान समान रखते हुए इसकी त्रिज्या में वृद्धि की जाती है। गोले के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहेगी? आपका ऑप्शन है ए कोणीय वेग, बी कोणीय संवेग, सी घूर्णी गतिज ऊर्जा, डी जड़त्व आघूर्ण। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कोणीय संवेग। आपका सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपका ऑप्शन है ए लोटनिक घर्षण सर्पी से कम होता है, बी स्थैतिक घर्षण का सीमांत मान अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, सी घर्षण बल आपेक्षिक गति का विरोध करता है, डी सर्पी घर्षण गुणांक की विमाएं लंबाई की विमा के समान होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सर्पी घर्षण गुणांक की विमाएं लंबाई की विमा के समान होती है। आपका सवाल नंबर 16, Z equals 40 एवं HF Z equals 72 के परमाण्विक एवं आयनिक त्रिज्याएं समान हैं। इसका कारण है? आपका ऑप्शन है ए दोनों के रासायनिक गुणधर्म समान हैं, बी दोनों समान समूह के सदस्य हैं, सी विकर्ण संबंध, डी लेंथिनॉइड आकुंचन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लेंथिनॉइड आकुंचन। आपका सवाल नंबर 17, निम्न में से असत्य कथन है। आपका ऑप्शन है ए एक्टिनॉइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेष रूप से जब वे सूक्ष्म विभाजित हैं, बी लेंथिनॉइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व का एक्टिनॉइड आकुंचन अधिक है, सी अधिकांश त्रिसंयोजी लेंथिनॉइड आयन ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं, डी लेंथिनॉइड ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अधिकांश त्रिसंयोजी लेंथिनॉइड आयन ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं। सवाल नंबर 18, उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा है। उनसे संबंधित असत्य कथन को पहचानें। आपका ऑप्शन है ए उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उच्च धनात्मक होता है, बी उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलेय हैं, सी
उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होते हैं। डी, उत्कृष्ट गैसों में दुर्बल परिक्षेपण बल होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होते हैं। आपका सवाल नंबर 19। 45 डिग्री सेल्सियस पर एक विलन जिसमें बेंजीन एवं ऑक्टेन का मोलर अनुपात 3:2 हो, उसके वाष्प दाब के मान का सही विकल्प है। 45 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का वाष्प दाब 280 मिलीमीटर Hg तथा ऑक्टेन का वाष्प दाब 420 मिलीमीटर Hg है। आदर्श गैस माने क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपका ऑप्शन है ए 160 मिलीमीटर Hg, बी 168 मिलीमीटर Hg, सी 336 मिलीमीटर Hg, डी 350 मिलीमीटर Hg। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 336 मिलीमीटर Hg। आपका सवाल नंबर 20। 2 ब्रोमोपेंटेन के विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद पेंट 2 इन है। उक्त उत्पाद का निर्माण आधारित होता है। आपका ऑप्शन है ए सेंचेफ नियम पर, बी हुन नियम पर, सी हॉफमैन नियम पर, डी हलक नियम पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सेंचेफ नियम पर।